सभी को राम राम, सबको जय किसान। साथियों, लगभग 12:45 हो चुका है। आपके साथ लाइव जुड़े हैं और 29 मई है। 28 मई आप जो है शायद कभी भूल पाओ। किसान आंदोलन की 26 नवंबर 2020 की तारीख जैसे हम कभी नहीं भूल सकते, जब किसान दिल्ली आ रहे थे। और किसान आंदोलन की 28 जनवरी 2021 हम कभी नहीं भूल सकते, जब गाजीपुर बॉर्डर पे तानाशाही की थी। और उसी प्रकार से साथियों, आज तो हद होगी, हद हद हद। यानी कि पहलवान मेडल लेकर के आए और सरकार उनको लठ मारेगी। साथियों, बहुत जरूरी बातें भी और दिल का दर्द भी आपके साथ मैं साझा करूंगा, क्योंकि हमारी भी रिहाई हुई और करीब करीब आजादी के बाद पहली बार 70,000 से ज्यादा माताओं बहनों को, किसानों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, यहां तक कि बच्चों को, लड़कियों को 70,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां और नजरबंदी। साथियों, इतनी बड़ी तानाशाही मीडिया, गोदी मीडिया के अलावा जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको बिल्कुल स्पष्ट संदेश था कि पहलवानों की खबर दिखाई तो फिर अपना ब्यूथ देख लेना। और साथियों, पहले हमने खेती को बचाने की लड़ाई लड़ी, और जिन लोगों ने खेती को बचाने की लड़ाई लड़ी, वही लोग आज बेटी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज 28 मई को सड़कों के ऊपर बेटियों को भी कुचला गया और सड़कों के ऊपर तिरंगे को भी कुचला गया, रौंद दिया गया। और प्रधानमंत्री लोकतंत्र पे भाषण दे रहे हैं। साथियों, ये नई संसद भवन का उद्घाटन नहीं हुआ, ये एक तानाशाह के महल का उद्घाटन हुआ है। ये आरएसएस के हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ है। और प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने, बीजेपी और आरएसएस ने इसको ऐसे पेश किया है जैसे आज मोदी का राज्य अभिषेक हुआ है। तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं। और एक बड़ी बात साथियों, दर्द बहुत है। लगभग 1 बजे का वक्त है और रोटी खाई भी नहीं है, खाई भी नहीं जाएंगी आज पूरे दिन भी नहीं खाई तो अब भी नहीं खाई जाएंगी। और जो पीड़ा है, और वो पीड़ा केवल मेरी नहीं है, वो पीड़ा देश के करोड़ों लोगों की है, आप सबकी है। और एक बड़ा अपडेट आपको और दे दें, जो हुआ उस पे भी बात करेंगे। लेकिन जिस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 दिन लगे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर होती है, लेकिन 7 घंटे भी नहीं लगाए दिल्ली पुलिस ने, 7 घंटे भी नहीं लगाए दिल्ली पुलिस ने संगीन धाराओं में पहलवानों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहलवानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है और बृजभूषण शरण सिंह पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मुकदमा दर्ज होता है। पूछताछ तक नहीं होती है, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। ये एक बड़ी खबर है साथियों। इसके अलावा जो गिरफ्तारियां हुई आज हरियाणा के सारे थाने
हजारों लोगों से भरे हुए थे। जब किसान अपने घर से निकले और वो टिकरी और सिंगू बॉर्डर पे आए तो साथियों 100 जगह पे नाके लगे हुए थे, लगभग 100 जगह पे। और वही किसान आंदोलन की तरह पत्थरों से बॉर्डर बंद बड़े बड़े ट्रक खड़े कर रखे थे, लोड करके अनगिनत। और साथियों बीएसएफ जो बॉर्डर के लिए होती है, वो आज दिल्ली को चारों तरफ से दिल्ली में बीएसएफ लगाई गई, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया। एक एक आदमी को चुन चुन करके गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी हुई पहलवानों की, अब जाकर के रिहाई हुई है बजरंग पूनिया की, कुछ कोचों की। लेकिन साथियों उससे बड़ा जो काम हुआ, जो आज विनेश की आपने फोटो देखी, वीडियो देखा, साक्षी का देखा, अपने संगीता का देखा, हमारी और माताएं बहनें जो उनके साथ थी उनका आपने देखा। शायद ऐसा दृश्य देख करके आपको नींद भी नहीं आएगी और आप रोटी भी नहीं खा सकेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जो खापों ने आज ऐलान किया था, खापों ने, ये खापों का निर्णय था 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन पे दिल्ली महिला महापंचायत करने का, नई संसद भवन पे। मेरी देश की सम्मानित खापों से यह अपील है कि खापों की अपील पे पहलवानों ने और पूरे देश ने बड़ी ताकत लगाई। क्या हम पंजाब की बात करें, क्या उत्तर प्रदेश की बात करें, बल्कि उत्तर प्रदेश से 10,000 से ज्यादा किसान देर शाम तक डटे रहे, टिकैत साहब वहां डटे रहे। साथियों जो खापों का आह्वान था, आप सब ने पूरी ताकत लगाई। और जो किसान आंदोलन में, यानी जो खेती बचाने वाले लोग थे, आज वो बेटी बचाने के लिए भी पूरी ताकत के साथ संघर्ष करते नजर आए। लेकिन जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आते हैं, जिन्होंने कई बार देश का सम्मान बढ़ाया, आज उनके साथ क्या हो रहा है ये देख करके दिल रो रहा है। साथियों इसको शेयर कर दें। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि कल से हमारे पीछे भी पुलिस लगी हुई थी, 27 तारीख से हम पुलिस के हाथ नहीं आए। टिकरी बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई, टिकरी बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई, वहां बहादुरगढ़ के थाने में रखा पुलिस जो गुंडागर्दी और तानाशाही कर रही थी, वो तो आप सब ने वो तस्वीरें देखी हैं। और अब सभी साथियों के हालचाल लेकर के जो गिरफ्तारियां हो रही थी चारों तरफ, तो मेरे दिल में ये दर्द था कि एक बार जरूर आपके साथ मैं कुछ जानकारियां साझा करूं, अपने दिल का दर्द बयां करूं। तो साथियों आप भी अपनी राय इस पे रखते रहें। और हम ये बात हम सरकार को और पुलिस प्रशासन को बिल्कुल बताना चाहते हैं, जहां जो टेंट और तंबू, यानी कि एक तरफ तिरंगे और हमारी पहलवान बहनों को घसीटा गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, और पुलिस जो पुरुष पुलिसकर्मी थे वो आप देखो किस तरह से महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनके शरीर को कहां कहां से टच कर रहे थे, किस तरह से सड़कों पे घसीट रहे थे। लेकिन ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। पहलवानों को सड़कों पे घसीटा जाता है और साथियों पीछे से पूरे जंतर मंतर पे जो आंदोलन स्थल था उसको तबाह कर दिया गया, टेंट उखाड़ दिए गए। जब रिहाई हुई पहलवानों की, जब वो वापिस जंतर मंतर जा रहे थे, उनके कागजात रखे थे, उनका जरूरी सामान रखा था, पुलिस ने वो भी उनको नहीं लेने दिया। जो टेंट नहीं उखाड़े, जो पहलवानों का सामान रखा था वो भी दिल्ली पुलिस चोरी करके लेगी, कागजात तक नहीं दिए पहलवानों को। लेकिन यह आंदोलन अब जन आंदोलन बढ़ चुका है। यह आंदोलन मजबूती के साथ खड़ा है और पूरा देश इस आंदोलन के साथ खड़ा है। और साथियों ये जरूर कहना चाहेंगे, आज भी
अगर हम ये ना माने कि इस देश में इमरजेंसी नहीं है, तो फिर हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। एक तरफ प्रधानमंत्री नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ संसद भवन लोगों की आवाज का केंद्र है। लेकिन आज सड़कों के ऊपर जो लोकतंत्र को तार तार किया गया, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का तो जनाजा निकाल ही दिया, लेकिन ये मोदी सरकार की ताबूत में कील साबित होगा। जो हमारी इज्जत के ऊपर मोदी सरकार ने हाथ डाला है, और कुछ लोग अब भी सरकार की बात तारीफ कर रहे हैं, पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, फोर्सेस की तारीफ कर रहे हैं, पहलवानों के खिलाफ बोल रहे हैं। आज इन बहनों का नंबर है। ये जो अंध भगत बने बैठे हैं, इनकी भी बहन बेटियों का नंबर आएगा। चिंता मत करो, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, सबका नंबर आएगा। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिन्होंने देश की शान बढ़ाई, उनके खिलाफ गंदगी फैलाने में लगे हुए हो, सोशल मीडिया पे झूठी फोटो वायरल करते हो। और इसके अलावा साथियों देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अब भी अगर हम नहीं खड़े हुए, अगर अब भी हम नहीं जागे, तो अब भी जो है हाथों में हमें अपनी चूड़ियां पैर लेनी चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब भी अगर बीजेपी के नेता गांवों में आ गए, अब भी अगर बीजेपी के नेता कार्यक्रम करते हैं, जेजेपी के नेता गांव में आते हैं, तो फिर हमारे से बड़ा गद्दार इस देश का कोई नहीं। देश का तिरंगा कुचल दिया, देश की बहन बेटियां जो हमारा सिरमौर थे उनको कुचल दिया गया। हमें जरूरत है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, पूरे देश को इस बात के लिए, अब इस देश में जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, 9 साल से उनकी सरकार चल रही है, आज उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। अगर अब भी गांव में इनके पैर पड़ गए, तो फिर इस देश में आप ये सोच लीजिए, वोट डालने का अधिकार किसी का नहीं रहेगा। आपातकाल है ये इमरजेंसी है, और ये है घोषित इमरजेंसी नहीं है, घोषित इमरजेंसी है, जहां सारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दिया गया। कोई सोच नहीं सकता था इस देश में कि ओलंपिक में मेडल लाने वाले खिलाड़ी, हमारी बहन और बेटियों को सड़कों पे घसीटा जाएगा, उनके साथ बदतमीजी की जाएगी, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल के उनके टेंट उखाड़ दिए जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, और उनका समर्थन करने वाले देश में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे उत्तर भारत में आज जो है कर्फ्यू जैसे हालात, पूरे उत्तर भारत में बैरिकेटिंग, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बॉर्डरों पे गए, गिरफ्तारियां हुई। हमने भी कहा पुलिस को कि हम दिल्ली जाने के लिए आए हैं, हम निहत्थे लोग हैं, आप तो जो है हथियार लेकर के खड़े हो। हम दिल्ली जाने के लिए आए, हम दिल्ली जाएंगे। पुलिस ने कहा दिल्ली नहीं जाने देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, कर लो गिरफ्तार। साथियों, अगर ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं, जीने का अधिकार नहीं है हमारे पास। अगर हमारे बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर दी गई, तो फिर अब हमारा जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी धमकी दे रहा है, बजरंग ने कहा हमें गोली मार दो, वो जवाब दे रहा है गोली भी मार देंगे, वक्त आने दो। ये इस देश में चल रहा है। कहां है लोकतंत्र, कहां है संविधान? आरएसएस की किताब से देश को चलाया जा रहा है। अगर अब भी हम संगठित नहीं हुए, अब भी हम घरों से नहीं निकले, अगर अब भी हम इन बहन बेटियों के साथ खड़े नहीं हुए, तो फिर आपकी और हमारी बहन बेटियों का नंबर आएगा। इस बात को याद रखना, वो दिन दूर नहीं है जब आपके सारे अधिकारों को कुचल दिया जाएगा और सरेआम इज्जत लूटी जाएंगी। वो दिन दूर नहीं है। वो सरकार और उस पार्टी की सरकार अब देश में है। हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार है।
गुजरात में उसी पार्टी की सरकार है। तो साथियों, आंदोलन तो ये मजबूती के साथ चलेगा और जहां गिरेबान पे हाथ डाला है वहीं से आंदोलन चलेगा। हरियाणा में कुछ टोल फ्री किए गए, उन साथियों को भी सैल्यूट है, चाहे वो लांदड़ी टोल प्लाजा है, खटखड़ टोल प्लाजा है, और बाकी सबसे भी अपील है कि अब अपने घरों में दुबक के मत रहो। आज नहीं कर पाए क्योंकि टोल कमेटियों के लोग भी ज्यादातर गिरफ्त में थे पुलिस की, लेकिन अब टोल प्लाजाओं को भी फ्री कर दो। पहलवानों की रिहाई हुई है, आंदोलन मजबूत है, लेकिन अब अगला निर्णय लेना पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से सभी सम्मानित खापों को यह कहना चाहता हूं, आज आपकी कॉल थी नई संसद पे जाने की, आपके आह्वान को सबने सिर माथे, सबने जो है सिर झुका करके माना। आज ये हालात होगी, खापों की जो ताकत है, खाप जो हमारा गौरव हुआ करती थी, खाप जिनकी एक आवाज से दिल्ली की सल्तनत हिला करती थी, वो खापें अब अगला निर्णय लें। उनका आह्वान था अब अगला निर्णय खापें लें और खापें निर्णय लेकर के इस आंदोलन को जीत की तरफ आगे बढ़ाएं। और ये साथियों, ये है अमृतकाल, ये है नया देश, ये है इस देश में बहन बेटियों की इज्जत, और उन बहन बेटियों की इज्जत जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आई हैं, उन बहन बेटियों की इज्जत है। इन बहनों को थानों के अंदर इनके वीडियो बनाए जा रहे हैं, इनके शरीर को टच किया जा रहा है, इनके साथ बदतमीजी की जा रही है। यह व्यवहार तो आतंकवादियों के साथ भी नहीं होता। क्या हम पाकिस्तानी हैं? क्या हम आतंकवादी हैं? क्या साथियों, इन पहलवानों को इन हालातों में इस देश में क्या ये रह सकते हैं? क्या अब इस जिंदगी से अच्छा है कि हम अपने आप को खत्म कर लें? इसलिए मेरा सबसे ये अपील है कि आज आपने जो तस्वीरें देखी हैं वो आंखों में आंसू लाने वाली हैं, सबके दिल में दर्द है। इस आंदोलन को हमें जीत की तरफ आगे लेकर के जाना है। खापे भी निर्णय लें और आगामी इस पे रणनीति बना करके हमारी तो जहां जिम्मेवारी लगाओगे, चाहे हमें गर्दन कटवानी पड़े, काटनी पड़े, हम तो तैयार हैं। लेकिन साथियों, अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। अब घरों से बाहर निकलिए, घरों से बाहर आइए और इन बहन बेटियों के साथ खड़े हो जाइए, तब जा करके ये देश बचेगा, नहीं तो ये देश बचने वाला नहीं है। इसके साथ में मैं सबसे ये भी अपील करूंगा, सभी साथी अपनी राय भी इस पे रखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और साथियों, कोई फर्क नहीं है, अगर आपने अंग्रेजों का शासन ना देखा हो तो आज आप मोदी सरकार की करतूत देख लीजिए। मुझे लगता है आज की तस्वीरों ने अंग्रेजों को भी फेल कर दिया। आज की तस्वीरों ने तालिबान जैसी तस्वीरें जहां राजशाही होती है, लोकतंत्र की जगह आज राजशाही की स्थापना हुई है और ये संसद भवन की जगह आरएसएस का हेडक्वार्टर बना है। ये बात सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। लोकतंत्र के खात्मे की तस्वीरें आप सब ने देखी हैं। इसके अलावा साथियों, बॉर्डरों के ऊपर आपने देखा किस प्रकार के हालात, किसी भी बॉर्डर की तरफ। आज जब हम बाहर आए, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि हमारी उम्र 50 साल होगी, हमारी उम्र 60 साल होगी, कभी हमने इतनी तानाशाही, गुंडागर्दी, इतनी पुलिस, इतनी बैरिकेटिंग, इतने ट्रक हमने कभी नहीं देखे, इतने पत्थर सड़कों की। किसान आंदोलन को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा साथियों, असली सच्चाई, एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बृजभूषण शरण सिंह आज वो उद्घाटन समारोह में शामिल था। जिस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो संसद भवन के उद्घाटन में फोटो खिंचवा रहा है। और जिन बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए था, उनको सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। इससे खतरनाक दृश्य और तस्वीर कोई हमारे सामने हो नहीं सकती। और हम तो ये भी सरकार को कहना चाहते हैं
ये बहन बेटियों की इज्जत और आबरू का सवाल है। गिरफ्तार तो बृजभूषण शरण सिंह होना चाहिए था, लेकिन आपने गिरफ्तार किनको किया? पहलवानों को और उनका साथ देने वाले हजारों लोगों को। लेकिन ये जो तानाशाही, गुंडागर्दी और ये गिरफ्तारी और हमारी बहन बेटियों के साथ जो आज किया गया है, इसका सूद समेत हिसाब लिया जाएगा। और गांव में बीजेपी के नेताओं का अगर पैर भी टिक गया तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अगर हम इस लानत के साथ जिए तो जिए भी क्या? अगर स्वाभिमान चला गया तो सब कुछ चला गया, अगर हमारा गर्व चला गया तो सब कुछ चला गया। इससे तो मौत अच्छी है। इसलिए साथियों, मरना तो है ही, क्योंकि सरकार हम ही लेकर के आए हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और अच्छे दिन आएंगे। यही अच्छे दिन है क्या? यही तस्वीर देखनी बाकी थी क्या इस देश को? यही आने वाली पीढ़ियों को हम यही देश सौंप करके जाएंगे क्या? अपनी आत्मा पे हाथ रख करके ये सवाल जरूर पूछना, आप सब जरूर पूछना ये सवाल। क्या हम अपने बच्चों को यही देश दे करके जाएंगे क्या, जहां ओलंपिक में मेडल लाने वाले हमारी बहन बेटियों को सड़कों के ऊपर घसीटा जाएगा, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, उनके टेंट उखाड़े जाएंगे, उनका सामान फेंक दिया जाएगा? अगर ऐसा देश आपको चाहिए तो आपको मुबारक। हमें, और कम से कम हम ऐसा मानते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये दिन ना देखने पड़े जो दिन हम देख रहे हैं। इसलिए साथियों, ये जरूर मैं आप सबको ये अपील करूंगा कि अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। काम धंधे, पैसे, कमाई, ये सब जो है कोई काम की नहीं है। अगर आपकी इज्जत चली गई तो आप स्वाभिमान के साथ सर उठा करके नहीं जी सकते। और आज ये हालात हैं तो साथियों, कल इस देश में इमरजेंसी भी लगेगी। कल इस देश में आपको वोट डालने का अधिकार भी नहीं रहेगा, आपका कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रहेगा। अगर आपको राजशाही चाहिए तो आप करिए सरकार का समर्थन, और अगर आपको लोकतंत्र चाहिए और आपको जो है संविधान के अनुसार अगर देश चलाना है तो आपको निकलना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और साथियों, सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। आजादी के बाद ऐसे हालात कभी नहीं हुए, ऐसी सरकारें कभी नहीं डरी। और जब जब सरकार डरती है, जब तानाशाह डरता है, जब राजा डरता है, तब वो किलेबंदी करता है। लेकिन आज किलेबंदी की है, इस बात का ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। और नहीं तो भाई, चाहे वो खाप के चौधरी हो, चाहे वो संगठनों के नेता हो, चाहे वो अलग अलग नेता हो, फिर तो जो है हाथों में चूड़ियां पहन लेना और अपने घर बैठ जाना दुबक करके, अपने घर बैठ जाना दुबक करके। और कहां है साथियों, एक बड़ा सवाल ये भी है भाई, इसको शेयर कर दो दबा के। दिल में दर्द बहुत है, और ये केवल मेरा दर्द नहीं है, देश के करोड़ों लोगों का और आप सबका दर्द है। वो पॉलिटिकल नेता कहां? अलग अलग पार्टियों के, हरियाणा के, दिल्ली में बैठे हुए नेता, राजस्थान के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, जो वहां जंतर मंतर पे आके फोटो खिंचवा रहे थे, जब बहन बेटियों को, इन पहलवानों को सड़कों पे घसीट रहे थे, जब वो नेता सम्मान समारोह कर रहे थे, वो जो है पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहे थे, पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे थे, बाद में ट्वीट करते हैं कि ये शर्मनाक है। यानी कि विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां ये सोच रही है सरकार का विरोध है, ठीक हो रहा है, ये जाएंगे, तुम आ जाओगे जंतर मंतर पे फोटो खिंचवाने आगे, पहलवानों की पीठ थपथपाने आगे। लेकिन जब बड़ा आह्वान हुआ, आर पार की बात हुई, वो नेता अपने राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। कहां है वो नेता, कहां है उनके कार्यकर्ता? और मेरी पहलवानों से भी अपील है, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमारे जमीर की लड़ाई है। इन पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में और इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और लड़ने वाले लोग लड़ेंगे। और आज देख भी लिया, देश ने भी देखा है, हरियाणा ने भी देखा है कि लड़ने वाले कौन थे।
फेसबुक पे लाइव आने वाले कौन थे, वहां जाके फोटो खिंचवाने वाले कौन थे, वीडियो डालने वाले कौन थे, नोटंकी करने वाले कौन थे। आज की 28 मई की जो दिल्ली कूच का जो आह्वान था, इसमें सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। कौन देश के साथ है, कौन देश के खिलाफ है, और कौन पहलवानों के साथ है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन टीआरपी के लिए काम कर रहा है। मीडिया तक को साथियों आप ये देखिए, तानाशाही का जवाब हमें निश्चित तौर पर देना पड़ेगा, और सरकार पूरी तरह से डर चुकी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज पहली बार ट्रेनों को लेट कर दिया, पहली बार जो है ट्रेन रोक दी गई, मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तारियां हुई, रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारियां हुई, किसानों को ट्रेन में नहीं बैठने दिया गया, बस स्टैंड से गिरफ्तारियां हुई, रोड से गिरफ्तारियां हुई, घरों से गिरफ्तारियां हुई, लिंक रोडों से गिरफ्तारियां हुई। और ये पुलिस जो आज एक आदमी को नहीं निकलने दे रही थी, ये रोज क्राइम हो रहे समाज में, रोज डकैती और चोरी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है। पुलिस बुलाने से भी नहीं आती, कहने से भी नहीं आती। इनका सक्सेस रेट आपको पता है, क्राइम होने के बाद ये कितना मुकदमों को सुलझाते हैं। और आज वही पुलिस हजारों की संख्या में, हम कहते हैं कि आज आपने देख ली होगी पुलिस कितनी है हरियाणा में, और पुलिस कितनी है दिल्ली में, और पैरामिलिट्री फोर्सेस कितनी है। यानी कि अब ये देश जो है आरएसएस की किताब के अनुसार चलेगा। साथियों कहने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरी सबको यही अपील है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, थके हुए भी हैं, आवाज नहीं निकल पा रही है, निशब्द हैं। मैं अभी अपने भाइयों को भी कह रहा था कि पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा, और क्या ये दिन भी हमें इस देश में देखने पड़ेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई नहीं हो सकता। अब भी भाई जाग जाओ, और अब भी घरों से निकल लो, नहीं तो अपना चूड़ी पैर लो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप सारे भाई जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथियों इस आंदोलन पे नजर रखो, टोल प्लाजाओं के ऊपर धरने लगाने पड़ेंगे। आगे का निर्णय जो पहलवानों का और खापों की जिम्मेवारी है, आगे का निर्णय जो आएगा, क्योंकि किसान संगठन कोल को लागू करने वाले हैं। आगे निर्णय में खाप पंचायतों को रखा गया, खाप पंचायतों के निर्णय का इंतजार है, और पहलवानों की तरफ से जो संदेश आएंगे, क्योंकि पहले ये तय हो चुका था कि पहलवान वापिस जंतर मंतर जाएंगे, लेकिन पुलिस ने नहीं जाने दिया। आगे का जो निर्णय है, सोशल मीडिया से लेकर के, धरातल से लेकर के, एक बार दब के जोटा मार दो, ताकि जो हमारी पगड़ी को ठोकर मार के और जो हमारे गिरेबान पर हाथ डाल करके हमारी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया है, इस इज्जत को वापस लाने के लिए अगर हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो हम लगा दें। नहीं तो आज जो दिन आप देख रहे हो, शायद अंधभगत भी नहीं चाहते होंगे कि वो दिन उनके बच्चों को भी देखने पड़े। तो सभी साथियों ने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद, और इसको शेयर जरूर कर दें। जय जवान जय किसान।